आपके और हमारे घरों में जो डिलीवरी बॉयज़, डिलीवरी पार्टनर सामान पहुंचाते हैं, खाने पीने से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरत का, उनको मौसम की इस मार झुलसाती गर्मी से बचाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, थोड़ा मोबाइल चार्ज करने की सुविधा देने के लिए सरकार ने गांधी मैदान गेट नंबर 4 के पास एसी लगा जो लॉन्ज बनाया था, उसमें व्यवस्था ठीक से मिल रही है उन्हें या नहीं, यह जानने के लिए नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा वहां पहुंचे। नीतीश मिश्रा ने मुआयना किया, निरीक्षण किया, जाना कि उनको क्या दिक्कतें हैं और इसके बाद हमारे हल्ला बोल टीवी से बातचीत में क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से सर आज निरीक्षण करने आए हैं, लगातार पटना में कई और इलाके में बनेगा। नहीं, देखिए, ये एक प्रयोग के तौर पर एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये 2 जगह पटना स्मार्ट सिटी से बनाया गया है। इसके फीडबैक के आधार पर कि क्या इसका अनुभव रहता है। अब हमने बनवा तो दिया, अब इसका संचालन चलेगा कैसे, मेंटेन कैसे होगा, तो ये सब अब देखना है। एक डिमांड हमने जैसे आज लोगों से इंटरैक्ट किया कि एक वर्करों से उनकी इच्छा है कि पटना में और जगह भी बने ही। हम लोग भी चाहेंगे कि फैसिलिटी और हम बढ़ाएं, लेकिन फैसिलिटी बढ़ाना एक जगह है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसके जिस उद्देश्य से हम उसको बनाए हैं उसकी वो पूर्ति करता रहे, वो एक उस पर भी सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम उतना ही हम बना पाएंगे जितना हम मैनेज कर पाएँ, जितना हम चला पाएँ। युवाओं के लिए सर क्या संदेश देंगे जो काम करते हैं डिलीवरी पार्टनर्स में? नहीं, देखिए, अब सब चाहे उसे ऐसे आप देखेंगे जो लोग हैं जो स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पार्ट टाइम ये कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए वो कर रहे हैं, सारे लोग मेहनत करने वाले हमारे युवा हैं जो अनेक चुनौतियों का सामना करके कहते हैं अवसर अब बहुत आ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार हर एक सेक्टर में काम करना चाह रही है। अभी मैं अर्बन का मंत्री हूँ, शहरी विकास, तो अभी बड़े बड़े शहरों का विस्तार हम करने जा रहे हैं। उद्योग पर सरकार का फोकस है, स्किलिंग पर फोकस है। मैं आईटी मिनिस्टर हूँ, आईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी हम बिहार के यूथ की स्किलिंग की बहुत बड़े प्रोग्राम पर हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इन टोटालिटी बहुत सारी योजनाएं हैं, यूथ सेंट्रिक है, जिसके रिजल्ट धीरे धीरे युवाओं के सामने आएंगे। कि जितनी गर्मी बढ़ रही है कि उनको एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिले, एक स्थान दे कि थोड़ा वो रेस्ट कर ले। तो पटना स्मार्ट सिटी ने ये सोचा, प्रयोग के तौर पर 2 स्थानों पर हम लोगों ने शुरू किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मैं देखने के लिए आया, कुछ लोगों से बातें भी की, उनके फीडबैक को भी ग्रहण किया। लोगों ने कहा है कि इसका विस्तार और होना चाहिए, पटना में और स्थानों पर बनाएं। अभी जो हमारे एमडी हैं स्मार्ट सिटी के, उनसे भी बात हो रही थी कि यहाँ कुछ सुविधाएं भी हम लोग बढ़ाएं। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि एक प्रयोग के तौर पर ये हमने शुरू किया है। जैसे जैसे फीडबैक आएंगे, सुझाव आएंगे, आप लोगों से भी सुझाव मिलेंगे, तो इसको और हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब वॉशरूम का भी नहीं, आपने बहुत सही कहा। अभी हमने बात ही की जो हमारे स्मार्ट सिटी के एमडी हैं और पटना के नगर आयुक्त हैं यशपाल मीना जी की, यहाँ पर और फैसिलिटी हम लोग थोड़ा दे दें और रेस्ट रूम की भी आवश्यकता है, तो उसकी भी हम लोग ज़रूर उसको पूरा हम लोग उसको करेंगे। चार्जेस का आपने कहा, देखिए, कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें छोटा कॉस्ट बनाने में तो किसी का नहीं लगा, स्मार्ट सिटी ने किया, लेकिन इसको ये मेंटेन रहे। बना देना ही सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है, ये अच्छे से चले, सफलतापूर्वक चले, खुद ब खुद एक ऐसा बिजनेस मॉडल बन जाए कि ये और लोग इसको फॉलो करें। तो अभी तो हमने शुरू ही किया है, इसका देखते हैं कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या बेहतर हो सकता है। उस हिसाब से इसको हम लोग आगे, इसको हम लोग जो इसकी कंटिन्यूटी है उस ढंग से करें।